स्टोरी शुरू होने से पहले मेरे YouTube चैनल कहानी विद शबनम को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहे तमाम चैनल अपडेट्स। आप मेरी कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। आज की कहानी शुरू करते हैं। हिना आज सुबह से ही बेचैन थी। भाई माँ से हर संडे बात कराते हैं, पर पिछले 2 संडे से ये कहकर बात नहीं कराई कि माँ बाजार गई है या इस वक्त घर पर नहीं है। आज मंडे है, पर हिना का मन ऑफिस में नहीं लग रहा। बार बार माँ का उदास चेहरा उसकी आंखों के आगे घूम जाता। जब वह पिछली बार इंडिया गई थी तो नई नवेली भाभी के तेज तर्रार तेवर उसे आज भी याद हैं। हिना एक मिडिल क्लास परिवार में पली बड़ी थी। माँ और पापा जनरल स्टोर चलाते थे, पर अपने बच्चों को खूब पढ़ाना चाहते थे। हिना पढ़ने लिखने में होशियार बच्ची थी। बड़े भाई आरिश का मन पढ़ाई में ज़्यादा न था, तो वह पापा की दुकान संभाला करता था। अचानक एक दिन हार्ट अटैक से पापा चल बसे। हिना और आरिश ने बड़ी मुश्किल से माँ को संभाला। हिना की भी अच्छी नौकरी लग गई। ऑफिस में एक लड़का था जिसका नाम समीर था। धीरे धीरे दोस्ती बढ़ी और फिर दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। समीर को अमेरिका में जॉब मिल गई। शादी के बाद हिना भी साथ चली गई और कुछ महीने बाद उसे भी नौकरी मिल गई। दोनों अपनी गृहस्थी में बहुत खुश थे। एक दिन माँ ने खुशखबरी दी कि भाई की शादी पक्की हो गई है। लड़की का नाम लुबना है। आरिश के किसी दोस्त की बहन थी जिन्हें भाई पसंद करने लगे थे, इसीलिए माँ ने भी खुशी खुशी रजामंदी दे दी। शादी के वक्त हिना प्रेग्नेंट थी, इसलिए शादी में नहीं आ सकी। शादी के सारे फोटो वीडियो हिना को अगले दिन माँ ने उसे भेजे। माँ चांद सी बहू पाकर बहुत खुश थी। वह हिना से कहती, अब घर में रौनक हो गई है। अपनी डिलीवरी के बाद जब हिना अपनी नन्ही बेटी के साथ इंडिया आई और भाभी से पहली बार मिली, तो मन के किसी कोने में बसी माँ समान भाभी की तस्वीर कुछ अलग ही लगी। यूं तो भाभी हिना का बहुत ख्याल रखती थी, पर सब दिखावटी सा लगता था, और खासकर माँ के साथ। लुबना भाभी का रवैया देखकर हिना को अच्छा नहीं लग रहा था। भाभी हिना के सामने तो माँ से अच्छे से पेश आती थी, पर पीठ पीछे माँ से बात करते वक्त भाभी की आवाज़ बड़ी कर्कश हो जाती थी, जो जाने अनजाने हिना के कानों में पड़ गई थी। और माँ भी भाभी से डरी डरी सी रहती थी। एक बार हिना ने माँ से पूछा भी, माँ क्या आप खुश हो? भाभी का रवैया आपके साथ कैसा है? तब माँ ने कहा, बेटा वह अभी नई नई आई है, हमें भी उसे थोड़ा समय देना चाहिए, और मैंने उसे अपनी बेटी माना है। वह भी कभी न कभी मुझे अपनी माँ समान ही मान लेगी। हिना ने माँ से वादा लिया, यदि कोई भी परेशानी होगी तो बेझिझक मुझे बताएंगी। माँ ने मुस्कुराकर हिना के गाल थपथपाए और कहा, बेटा तू अपनी गृहस्थी पर ध्यान दे। बेटियां ससुराल में खुश रहें तो माँ बाप को खुशी मिलती है। मेरी देखभाल के लिए तेरा भाई है ही। फिर कुछ दिनों बाद हिना वापस अमेरिका आ गई। कुछ दिनों बाद भाई के मोबाइल से माँ का फ़ोन आया। बोली कि उनका फ़ोन ख़राब हो गया है, तो अब भाई के फ़ोन से ही बात किया करेंगी। भाई के फ़ोन से हर संडे को हिना की माँ से बात हो जाती थी। सब ठीक ठाक चल रहा था। 2 साल का समय ऐसे ही पंख लगाकर उड़ गया। अब जब पिछले 2 संडे से माँ से बात नहीं हुई तो हिना का दिल घबरा उठा। भाभी का नंबर भी स्विच ऑफ जा रहा था। उसे लगा बुढ़ापा है, हो सकता है माँ की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो और भैया भाभी उसे परेशान न करना चाहते हों। ये सोचकर अपने आप को थोड़ी तसल्ली दी। फिर उसे कुछ याद आया और उसने अपनी खाला को फ़ोन लगाया। फिर खाला के हालचाल पूछकर हिना ने माँ के बारे में फ़िक्र जाहिर की। खाला लंबी सांस लेकर बोली, तेरी माँ ने किसी को भी बताने से मना किया था, पर तू परेशान है इसीलिए बता रही हूँ। तेरे भाई भाभी ने तेरी माँ को ओल्ड होम भेज दिया है। आरिश कह रहा था कि माँ अपने हम उम्र के लोगों के साथ वहाँ ज़्यादा खुश रहेगी
और घर में कलह भी नहीं होगा। सच है ना, तेरी माँ को ओल्ड होम जाते देख मैं रो पड़ी थी। मैं तो खुद भी अपने बच्चों के रहमो कर्मों पर हूँ, इसलिए उसके लिए कुछ न कर सकी। अब तू ही कुछ कर। पता नहीं हम बूढ़े लोग किसी को क्यों नहीं पसंद आते। ये कहकर रोती हुई खाला ने फोन रख दिया। सुनकर हिना जोर जोर से रो पड़ी। जब कुछ देर रोकर अपने को संभाला तो तुरंत भाई को फोन लगाकर खूब खरी खोटी सुनाई और बोली, मैं अगले हफ्ते आकर माँ को अपने साथ ले जाऊंगी। अब आप माँ की जिम्मेदारी से मुक्त हो। हिना ने अगले हफ्ते की ही टिकट बुक कराई और अपने शौहर को सारी बात बताकर वह पैकिंग में लग गई। हिना ने खाला को भी अपने आने की खबर दे दी और माँ को अमेरिका लाने की सरकारी कागजी कार्रवाई भी शुरू कर दी। अगले हफ्ते हिना इंडिया पहुंच गई। एयरपोर्ट से बाहर निकलकर देखा तो भाई और माँ उसे लेने आए थे। हिना चकित रह गई और माँ से लिपटकर रोने लगी। तभी भाई ने झिझकते हुए कहा, मैं कार लेकर आता हूँ, थोड़ी ज्यादा ही दूर पार्क की है, पार्किंग के लिए जगह नहीं मिल रही थी। हिना की आंखों में सैकड़ों सवाल थे। माँ ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, तू यही सोच रही है ना कि मुझे तेरे आने का पता कैसे चला, तेरे भाई भाभी का दिल कैसे बदल गया और मैं एक हफ्ते से ओल्ड होम से घर कैसे आ गई। हिना ने हाँ में सिर हिलाया। माँ बोली, तो सुन, तेरी खाला मुझसे मिलने ओल्ड होम आई थी, उसने ही तेरे आने के बारे में बताया। सच कहूँ तो मैं उस दिन बहुत रोई थी कि मुझे जिंदगी में पहली बार अपना देश छोड़ना पड़ेगा और अपनी बेटी के घर रहना पड़ेगा। फिर शायद ऊपर वाले ने मेरी सुन ली और अगले ही दिन आरिश और लुबना मुझे ओल्ड होम से वापस घर ले जाने के लिए आए। दोनों ने हाथ जोड़कर माफी मांगी। लुबना तो मेरे पैरों में गिरकर रो पड़ी। बाद में आरिश ने बताया कि लुबना की भाभी ने भी उसकी माँ को ओल्ड होम में भेज दिया है और इस बात को सुनकर लुबना को लगा कि शायद ऊपर वाले ने उसके कर्मों की सजा दी है उसे। तब से उसने खाना पीना छोड़ दिया और आपको वापस लाने की रट लगा रखी थी। हिना हैरान थी। अभी भी उसे यकीन नहीं हो रहा था। माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरकर कहा, अब सब ठीक है बेटी। माँ ने कहा, घर वापस आने के बाद मैंने लुबना की माँ को भी ओल्ड होम से अपने घर बुला लिया, जिसके लिए लुबना मुझे अपना एहसानमंद मानती है। पर बेटा, मैंने लुबना की माँ पर कोई एहसान नहीं किया, बल्कि उनके दर्द को समझा है। इतने में भाई भी कार लेकर आ गए और मैं अपने आंसू पोंछते हुए कार में जा बैठी। एक हफ्ते से जो ज्वार भाटा मेरे मन में चल रहा था वह अब शांत हो गया था। मेरे चेहरे पर एक सुकून और मुस्कुराहट फैल गई थी। आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके बता सकते हैं और इसी तरह की कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।